So hello everyone, welcome back to my YouTube channel on That's Fact Special. I'm your host Shivam, and this video is going to be very interesting, and we're going to know about a haunted experiment, the Philip experiment. So let's begin. ये कहानी है एक पैरानॉर्मल रिसर्च की, एक साइकिकल रिसर्च यानी कि एक मानसिक अनुसंधान की, जो कि फिलिप नाम के एक घोस्ट यानी एक भूत का है। इसे असलियत में यानी कि रियल लाइफ में ले आया जाता है। सो उसके पूरे कहानी को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार इस भूत को असल जिंदगी में लाया क्यों गया था और उसके पीछे की वजह को। आप में से हर कोई ये तो जरूर देखे होंगे कि जब भी हम छोटे होते हैं तब हमारे मन में हर चीज को लेके कोई ना कोई सवाल जरूर होता है और हर चीज को लेके कोई ना कोई जिज्ञासा जरूर होती है। सो कुछ इसी तरह से ही कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के मन में ये जिज्ञासा आई और उनके मन में ये 3 सवाल उठे। व्हाट आर दिस मैनिफेस्टेशंस? आर दे द ट्रूली घोस्ट्स ऑफ डिपार्टेड पीपल और आर द क्रिएशंस ऑफ द माइंड्स ऑफ द पीपल हु सी देम? ये 3 सवाल उन पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के मन में उठे। तो चलिए अब ये जानते हैं कि कैसे इस रिसर्च की शुरुआत होती है। काफ़ी पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के मन में ये संदेह हुआ कि क्या ये भूतिया बातें और पॉलिटिकल्स फिनोमेना असलियत में सच है या इंसानी दिमाग की कोई रचना। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि पॉलिटिकल्स फिनोमेना उसे कहा जाता है जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड वॉइसेस, फुटस्टेप्स की आवाज़ें और कुछ भी पैरानॉर्मल हरकतों को पॉलिटिकल्स फिनोमेना कहा जाता है। तो इसी सोच का परीक्षण करने के लिए टोरंटो यूनिवर्सिटी ऑफ साइकिकल रिसर्च TSPR द्वारा सन 1970 के दशक के शुरुआती समय में एक बहुत ही आकर्षक यानी कि फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, ये देखने के लिए कि इफ दे कैन क्रिएट ए घोस्ट और नॉट, क्या वो एक भूत को बना सकते हैं या नहीं। और उनका ये आइडिया था कि वो कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे और एक कंप्लीटली फिक्शनल यानी कि एक काल्पनिक कैरेक्टर बनाएंगे और सीन्स की मदद से उन सुपरनैचुरल पावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और ये ट्राई करेंगे कि उन सुपरनैचुरल पावर से वो कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें करवा पाते हैं या नहीं। इसी चाह में उन्होंने इस रिसर्च पे काम शुरू किया। और सीन्स का मतलब होता है एक ऐसा मीटिंग जहाँ पे लोग स्पिरिट्स या डेड बॉडीज से बात या कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं। अब ये जानते हैं कि इस रिसर्च में कौन कौन से लोग शामिल थे और आखिर फिलिप नाम के इस भूत का जन्म कैसे हुआ। सो लेट्स डाइव इनटू TSPR डॉक्टर ARG ओवन के गार्डियंस में उन्होंने 8 लोगों के ग्रुप को बनाया जो कि इस एक्सपेरिमेंट को करने में मदद करने वाले थे। एंड उन 8 लोगों में किसी भी तरह का कोई साइकिक गिफ्ट्स नहीं था, यानी कि किसी के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी या सुपरनैचुरल एबिलिटीज नहीं था। इस ग्रुप का नाम दिया गया था द ओवन ग्रुप और इस ग्रुप में थे डॉक्टर ओवन की वाइफ, एक औरत जो कि मेंसा की चेयरपर्सन थी, एक इंडस्ट्रियल डिजाइनर, एक अकाउंटेंट, एक हाउसवाइफ, एक बुक कीपर, एक सोशियोलॉजी के प्रोफेसर और डॉक्टर ओवन खुद। और इस ग्रुप को ऑब्जर्व करने के लिए बीच बीच में डॉक्टर जॉयल विटन नाम की एक साइकोलॉजिस्ट उस ग्रुप सेशंस में आया करते थे। जब इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया गया था तब उस ग्रुप का सबसे पहला काम था कि वो फिक्शनल कैरेक्टर को बनाएं और उस कैरेक्टर का एक बायोग्राफी लिखें और उसके बाद उन्होंने इस कैरेक्टर का नाम दिया फिलिप एज़लफोर्ड। तो इसी के साथ उन्होंने उस एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर का निर्माण किया और उसकी बायोग्राफी लिखी। तो चलिए अब जानते हैं उस बायोग्राफी का एक छोटा सा समरी। उस ग्रुप ने उस बायोग्राफी में लिखा था कि फिलिप एक एरिस्टोक्रेटिक इंग्लिशमैन थे जो कि ओलिवर क्रोमवेल के समय में मिड 1600 के दशक में रहा करते थे। फिलिप राजा के समर्थक थे यानी कि सपोर्टर थे और कैथोलिक भी थे। उनका विवाह एक सुंदर नारी से हुआ था जिनका नाम डोरोथिया था और वो एक काफी रईस खानदान की थी। वह डोरोथिया एक बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड यानी कि निर्दयी इंसान थी। एक दिन जब फिलिप अपने घोड़े पे सवार होकर अपनी सीमाओं की यात्रा पे निकले थे तब उन्होंने एक जिप्सी कैंप की तरफ से जाते हुए वहां उनकी मुलाकात एक बहुत ही सुंदर काली आंखों वाली जिप्सी लड़की से हुआ जिसका नाम मार्गो था और तुरंत उस जिप्सी लड़की के प्यार में गिर गए। और वापस आते हुए फिलिप ने मार्गो को भी अपने साथ घर वापस ले आए थे और फिलिप ने मार्गो को छुपा के अपने फैमिली गेट हाउस जो कि डेडिंगटन मैनर के अस्तबल के पास था वहां पे उसे रख दिए थे। पर फिलिप कुछ समय तक ही अपने प्यार के राज को गुप्त रख पाए और फिर कुछ दिनों के बाद डोरोथिया जो कि फिलिप की पत्नी थी
उनको ये महसूस हुआ कि फिलिप ने किसी को उनके फैमिली गेस्ट हाउस में रखे हुए हैं, और इसी संदेह की वजह से डोरोथिया ने मार्को को उस घर में पाया और उस पर जादू टोना करके उनके पति फिलिप को अपने बस में करने का आरोप लगाया। और इस बात से फिलिप काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि कहीं वो इस वजह से अपनी रेपुटेशन और पोजीशन ना खो दें, और इसी चलते फिलिप ने मार्को को बचाने का कोशिश भी नहीं किया, जिसके वजह से मार्को को ब्लैक मैजिक करने के आरोप में, यानी कि काला जादू करने के आरोप में, उनको उस शहर के बीचों बीच में सबके सामने जिंदा जला दिया गया। पर इस हादसे के कुछ हफ्ते चले जाने के बाद फिलिप को इस बात का काफ़ी ज़्यादा पछतावा हुआ कि उन्होंने मार्को को बचाने का एकदम कोशिश नहीं किया, और काफ़ी निराशे में उन्होंने अपनी जान लेने का ठान लिया। और एक सुबह फिलिप का शरीर पाया गया और उनके शरीर से ये पता लग रहा था कि उन्होंने खुद को कितनी पीड़ा और पछतावा में डाल लिया था, और आखिरकार अंत में अपनी जान ले ली। तो ये थी वो बायोग्राफी फिलिप के बारे में, जो कि लिखा गया था ओवेन के ग्रुप द्वारा। सो इस बायोग्राफी को लिखने के बाद एक आर्टिस्ट जो कि ओवेन के ग्रुप का था, उन्होंने फिलिप के स्केच को बनवाया ताकि जो उनका क्रिएशन था उस ग्रुप के दिमाग में वो एक किसी नॉर्मल इंसान की तरह बैठ जाए।